दोस्तों, भारत ने ईरान को लेकर के आखिर वो कौन सा बयान दे दिया जिससे पूरा ईरान भारत को धन्यवाद कर रहा है। यूएन के अंदर दिए गए भारत के इस बयान के बाद ईरान तो भारत से खुश है, लेकिन कई पश्चिमी देश भारत से नाराज हो सकते हैं। और सिर्फ अमेरिका की बात की जाए तो भारत से अमेरिका बहुत ज्यादा नाराजगी की तैयारी में है, क्योंकि भारत ने सीधे ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी खबर भारत के बढ़ते डिफेंस सामने निकल के आ रही है, जहां पर अभी तक भारत ने अपने मेड इन इंडिया हथियारों को अपने देश के लिए तैयार किया, फिर हमने दुनिया के देशों में उसे एक्सपोर्ट किया। लेकिन भारत ने इसके सेकंड फेज को लॉन्च किया और फिर भारत ने अपनी फैक्ट्रीज दूसरे देशों में सेटअप करनी शुरू की। और रिसेंटली हमने अफ्रीका के अंदर कुछ प्लांट सेटअप करते हुए डिफेंस प्रोडक्शन चालू किए थे। लेकिन अब भारत का टारगेट है कि अब अफ्रीका के साथ साथ यूरोप के अंदर भी भारत के कई बड़े डिफेंस प्लांट सेटअप किए जाएं, और इसकी बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें टाटा जैसे बड़े प्लेयर्स भी शामिल होंगे। तो जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक की जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले ईरान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो भारत और ईरान के बीच कूटनीति के रिश्तों में ये एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। जहां एक तरफ ईरान के अंदर प्रदर्शन लंबे समय से चल रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र लगातार अपनी आवाज उठा रहा है, अमेरिका कंट्रोल लेने की बात कर रहा है और इजरायल तो ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत ने अपनी बैलेंस कूटनीति साधते हुए वो जो काम किया उसकी तारीफ कई देश कर रहे हैं और कई देश भारत के खिलाफ खड़े हैं। और हैरानी तब हुई जब संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद, जिसे हम यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कहते हैं, वहां पर उसके चल रहे 39वें स्पेशल सत्र में भारत द्वारा उठाए गए साहसिक कदम पर ईरान ने सार्वजनिक रूप से भारत का आभार व्यक्त किया है। रिपोर्ट्स ये हैं कि हाल ही में पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका और यूरोप ने ईरान में मानव अधिकारों की स्थिति को लेकर के एक निगरानी बढ़ाने वाला प्रस्ताव, जिसे A/HRC/S39/L.1 पेश किया है। एक तरीके का कानून है या फिर कहें प्रस्ताव पेश किया है, और इस प्रस्ताव पर अलग अलग देशों को प्रतिक्रिया देनी थी। फिलहाल जब भारत की बात आई तो भारत ने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। वहीं 7 देशों के साथ और ज्यादा सपोर्ट बढ़ गया। भारत उन चुनिंदा 7 देशों में से रहा जिन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया, और इन देशों में भारत के साथ चीन, पड़ोसी देश पाक, क्यूबा, वेनेजुएला, बोलिविया और इथियोपिया शामिल थे। इन सभी देशों को भारत समेत ईरान ने धन्यवाद किया और भारत में ईरानी राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने भारत सरकार के इस सिद्धांतपूर्ण और दृढ़ रुख का हार्दिक स्वागत किया। अब इसके पीछे भारत की कूटनीति भी कह सकते हैं आप, जो कि भविष्य में भारत को फायदे दिलाएगी। करंटली ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर के अमेरिका ने जो कुछ किया है, भारत को यहाँ से अपने इन्वेस्टमेंट और कई सारे प्रपोजल्स वापस लेने पड़ सकते हैं, जिसका नुकसान एट द एंड भारत को उठाना पड़ेगा। अमेरिका तो लगातार डॉलर की वैल्यू बढ़ा करके पैसे कमा रहा है, लेकिन नुकसान भारत को होगा। और भविष्य में कभी भी भारत को फिर से बड़े एक्सेस मिल जाते हैं इस पोर्ट पर, तो ईरान शांति से भारत के हाथ में देने में एक सेकंड भी नहीं लेगा। इसलिए भारत ने बैलेंस कूटनीति साधी और दोनों देशों के साथ बैलेंस रिलेशन बना करके चल रहा है। और चाबहार पोर्ट के बारे में तो आप अच्छे से जानते होंगे, भारत ने ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट अपने पैसे से की है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर एडिशनल टैरिफ लगाने की अनाउंसमेंट की गई है। धमकी के बावजूद भी भारत ने चाबहार पोर्ट पर फिलहाल अपने कामकाज करने के संदेश दे दिए हैं। काम शुरू नहीं हुआ, इस बात की पुष्टि भी की जा चुकी है, लेकिन काम जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। और भारत को साल 2026 के लास्ट तक के कुछ एक्सेसेस भी मिले हुए हैं, उन्हें भारत फुलफिल करेगा। फिलहाल के लिए अमेरिका का नया नियम जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक भारत यहां से व्यापार कर सकता है। दरअसल भारत ने अमेरिका द्वारा चाबहार पोर्ट के लिए 26 अप्रैल 2026 तक बिना किसी शर्त के प्रतिबंधों की या फिर कहें अनट्रेडिशनल बैरियर हासिल कर लिया है। यह भारत की कूटनीतिक जीत है, और इसलिए भारत अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कि 26 अप्रैल के बाद भारत अपने इस पोर्ट पर अपने कंट्रोल्स किस तरीके से रखता है, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। और चाबहार पोर्ट भारत के लिए न सिर्फ एक पोर्ट है, बल्कि स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हम पाक को बाईपास कर पाते हैं, अफगानिस्तान तक अपनी कनेक्टिविटी एनहांस कर पाते हैं, और सेंट्रल एशिया तक भारत की अच्छी खासी पकड़ है। यहाँ तक कि सेंट्रल एशिया से बहुत सारा सामान भारत इजिली आ जाता है और बहुत सारे लंबे रूट्स हम आसानी से बाईपास कर पाते हैं। वहीं करंट डेटा की बात की जाए, साल 2025-26 के बीच दोनों देशों के बीच होने वाले बायलैटरल ट्रेड घट सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी है टैरिफ लगाने की। वहीं अभी भी दोनों देशों के बीच में लगभग
15,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापार होता है। भारत ईरान को बासमती चावल, चाय, चीनी और दवाइयां एक्सपोर्ट करता है और चावल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत है, इसलिए भारत लगभग 468.10 मिलियन सिर्फ और सिर्फ बासमती चावल एक्सपोर्ट करता है। वहीं ईरान ने भी कई मंचों पर भारत का साथ दिया है। ईरान ने जनवरी 2024 में ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया था, जिसका समर्थन भारत ने खुद किया था। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट का कंक्लूजन ये है कि भारत अमेरिका, ईरान या फिर कहें मिडिल ईस्ट के साथ अपनी बैलेंस कूटनीति साध रहा है, ताकि भविष्य में कोई भी देश भारत के साथ रिश्ते तोड़ने की कोशिश ना करे। दूसरी अपडेट की बात की जाए तो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत एक नए स्टेज पर जा चुका है। दरअसल आपको याद होगा लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि भारत की टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को यानी कि अफ्रीका के अंदर अपना एक नया प्लांट सेटअप किया है, जो जहां पर आर्म्ड प्लेटफॉर्म जिसे हम बख्तरबंद कहते हैं उनको बनाने का प्लान सेटअप किया। वहां से मोरक्को की सेना को हम सक्सेसफुली ये व्हीकल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस में किया जाता है। और ये भारत की ऐसी कूटनीति थी जिसे हम मेक इन इंडिया के तहत मेक फॉर वर्ल्ड को भी बदलने की ताकत रखते हैं, और हमने ये काम सक्सेसफुली करके दिखा दिया। दरअसल भारत के अंदर ऐसे हथियार, ऐसे तमाम तरीके के व्हीकल्स देश के अंदर बनाए जा रहे हैं, देश की सेना को सौंपे जा रहे हैं, और प्रोडक्शन हम उस बल्क लेवल पर करना शुरू कर चुके हैं, जिससे हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर पा रहे हैं। लेकिन अब प्लांट्स, फैक्ट्रीज भारत से बाहर सेटअप की जा रही हैं, ताकि कई और देशों के अंदर मेक इन इंडिया की छाप दी जा सके। और भारत को अगर इंटरनेशनली अपनी कंपनीज को प्रेजेंस दिखानी है तो डेफिनेटली ऐसे काम करने होंगे, और भारत ने वही किया। लेकिन अब बारी यूरोप की है। जानते हैं दूसरे फेज में कि क्या कुछ भारत यहाँ पर करने वाला है। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को के बेरीचिट में अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन यूनिट सेटअप की, और इस प्लांट का उद्घाटन सितंबर 2025 में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और मोरक्को के रक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया था। इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 100 कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने की है, और वर्तमान में इसमें 30% स्थानीय पुर्जों का इस्तेमाल हो रहा है, और अगले वर्ष इसे बढ़ाकर के 50% तक कर दिया जाएगा। बाकी सामान भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ मोरक्को में लगभग 90 प्रत्यक्ष और 250 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की गई हैं। और हम टाटा के जिस कॉम्बैट व्हीकल की बात कर रहे हैं, जरा इसकी भी ताकत आपको बताते हैं। तो इसके अंदर लगा हुआ इंजन 600 हॉर्स पावर का है। यह सड़क पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, और लगभग 24 टन पूरी तरीके से हथियारों से लैस कर दिया जाए तब इसका वजन है। और स्टेज 1 से लेकर के स्टेज 4 तक ये प्रोडक्शन देता है। जमीन में तैनात किए किसी भी हथियार किसी भी माइन को आसानी से न सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि अगर किसी भी तरीके का विस्फोट हो भी जाए तब भी ये सारे झटके आसानी से झेल लेता है, और नुकसान ना के बराबर होता है। इसमें लगे हुए 30 mm ऑटो कैनन, 7.62 mm गन और एंटी टैंक मिसाइलें भी इंटीग्रेट की गई हैं, जो कि इसे और ज्यादा ताकतवर बनाता है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप यही है कि अफ्रीका के बाद अब भारत को यूरोप में जाने की तैयारी है, और इसके पीछे बड़ा कारण है अमेरिका। अमेरिका ने जिस तरीके से पश्चिमी देशों को डरा धमका करके अपने हथियार बेचे हैं, ज्यादा कीमतें वसूल की हैं, भारत इसका एक बड़ा अल्टरनेट बन चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ग्रीस की सेना को भी भारत के ऐसे व्हीकल्स चाहिए जिनका ड्राफ्ट भारत से मांगा गया। इसके अलावा ये 8x8 व्हीकल्स के ऑपरेशन ट्रायल्स में इन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया, और ग्रीस अपनी सेना को एडवांस करने के लिए टाटा के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। और अगर भारत यूरोप के अंदर अपने इस प्लांट को सेटअप कर लेता है तो भारत को एक इंटरनेशनल पहचान मिल जाएगी, जिसके बाद भारत कई और देशों को यहाँ से ही चीजें एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो क्या कुछ सोचते हैं आप इन दोनों ही अपडेट्स पर? कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।